हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी का। हम लोग आज प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक को पूरा यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपके इस चैप्टर से ना एग्जाम में प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से टोटल प्रश्न को बहुत ही बेसिकली बहुत जिसको बोल सकते हैं बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करना है, प्रयोग करके आपको बताना है। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरा प्रक्रिया को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और यहाँ पे टोटल प्रश्न को बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन दिया गया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको HCF ज्ञात करना है। यहाँ पे आपके एग्जाम में HCF ना लिख करके कहीं कहीं आपको मस्सा भी लिखा रहता है, क्योंकि HCF को हम क्या कहते हैं, मस्सा कहते हैं। और मस्सा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 135 और 225 को हमको किस विधि से बनाना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से बनाना है। तो सबसे पहले आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का विधि पता होना चाहिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो विधि होता है वो होता है A बराबर बी क्यू और प्लस में होता है R। A को बोलते हैं भाज्य, ठीक है, और B को बोला जाता है क्या, तो B को बोला जाता है भाजक। इंटू है तो गुना कर देंगे। Q को बोलते हैं भागफल और R को बोलते हैं हम शेषफल। क्या बोलते हैं, R को बोलते हैं शेषफल। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन आपको यहाँ पे यही समझना है, A को भाज्य बोलते हैं, B को भाजक, Q को भागफल, R को शेषफल। एक और डॉट है कि सर हम यहाँ पे भाजक भागफल कहाँ पे मानेंगे। तो जैसे कोई संख्या एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 से हम 9 में क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 2 से 9 में भाग करेंगे तो ये संख्या 9 है तो 2 चौका 8 लगेगा। 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा। अब आगे क्या होगा, नहीं लगेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। शेषफल कहने का मतलब ये हमारा R का मान हो गया। और ये हमारा हो गया भाजक। भाजक कहने का मतलब कि B का मान हो गया। ये हमारा हो गया भाज्य, जो हमारा A का मान हो गया। ये हो गया भागफल, भागफल जो हमारा क्या हो गया, Q का मान हो गया। तो आपको क्या करना है कि जो भी संख्याएं दिया रहेगी सबसे पहले उसको क्या करना है, आपको भाग करके यहाँ पे क्या करना है, आगे बनाना है। और जब भी भाग देंगे अगर शेषफल कोई संख्या आएगा तो फिर से उसको क्या करना है, भाजक में भाग करना है। और ये आपको HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन से आपको तब तक इसको बनाना है जब तक इसका शेषफल 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, जब तक इसका शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आपको क्या करना है, इस मतलब जो भाग है उसको आगे क्या करना है, बढ़ाते जाना है। तो हम इसको अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि संख्या, दो संख्या दिया रहेगा तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है। तो 135 हो गया, 225 है। सबसे छोटी संख्या आपका हो जाएगा 135। तो हम 135 से क्या करेंगे, 225 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। 225 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ये कितना बार में संख्या लगेगा, हम इसको लगाएंगे एक बार में। तो एक बार में हमारा कितना आ जाएगा, तो एक बार में हमारा आ जाएगा 135 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 2 में से 2 घटेगा, 0 बचेगा। फिर इसको देगा हासिल 12, 12 में से 3 घटेगा तो 9 बचेगा। और ये हासिल दिया तो बच गया 1, 1, 1 क्या हो गया, खत्म। अब यहाँ पे हमारा शेषफल क्या आ गया, 90। और ऊपर कोई संख्या है नहीं, तो हमको ये इसको तब तक हल करना है जब तक इसका शेषफल क्या हो, यहाँ पे 0 ना आए। तो फिर क्या करेंगे, यही हम जो शेषफल है यही शेषफल से क्या करेंगे, इस भाजक में क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे। तो 135 में फिर क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 90 से भाग करेंगे 135 में तो कितना बार में लगेगा, तो 90 दूना क्या होता है, 180। 2 बार में 180 ज़्यादा हो जाएगा तो 90 कम 90 लगाएंगे। फिर इसको भी घटाएंगे तो 5 में से 0 घटेगा तो 5 बचेगा। फिर इसको देंगे, ये 13 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है। तो फिर क्या करना है कि यही शेषफल से इस भाजक में क्या करना है, हमको भाग कर देना है। तो ये शेषफल हमारा 45 है। और 45 हम इसमें भाग करेंगे 90 में तो कितना बार में घटेगा, तो 45 से हम 90 में भाग कर लेते तो 45 से हमारा 90 कट जाएगा 2 बार में। यानी 2 बार में 90 हमारा क्या होगा, पूरा पूरी कटेगा। तो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, 0। अगर हमारा शेषफल 0 आएगा तभी आपको क्या करना है, समाप्त करना है। शेषफल 0 नहीं आएगा तो फिर क्या करते, अगर शेषफल यहाँ पे कुछ आ जाता संख्या तो फिर हम इससे इसमें क्या करते, भाग करते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं है।
चलिए अब यहाँ से हमारा शेषफल 0 आ गया, तो आगे आपको हल नहीं करना है। अब यहाँ से हम कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे, तो हमको बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से। तो यहाँ पे हमारा लिखा भी हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से हमको हल करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो मैंने सूत्र आपको पहले भी समझाया, जो कि होता है ए बराबर क्या होता है बी क्यू और प्लस में क्या होता है आर होता है। ठीक है, तो ए हमारा जो होता है वो क्या होता है, तो ए हमारा जो होता है भाज्य होता है, बी हमारा क्या होता है, तो बी हमारा भाजक होता है, और क्यू हमारा क्या होता है, तो क्यू हमारा भागफल होता है, और आर हमारा क्या होता है, तो आर हमारा होता है शेषफल। यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे भागा जो हमने कितना स्टेप में दिया है, सबसे पहले ये समझना है। तो फर्स्ट स्टेप का जो भागा था तो यहाँ तक शेषफल आया था, तो ये फर्स्ट भागा का शेषफल यहाँ तक हो गया। सेकेंड स्टेप में जो भागा दिया उसका शेषफल यहाँ तक आ गया था, और फिर इसके बाद थर्ड स्टेप में जो भागा दिया तो शेषफल क्या आ गया 0। यानी यहाँ पे 3 भागा हुआ है, तो यहाँ आपका जो होगा यूक्लिड विभाजन है वो 3 भागों में क्या होगा बटेगा। तो सबसे पहले देखना पहला भागा में, पहला भागा जो हमारा है, जैसे यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है बराबर बी क्यू प्लस आर, तो पहला भागा में देखना है कि हमारा यहाँ पे भाज्य कौन होगा, भाजक कौन होगा, भागफल कौन होगा और शेषफल कौन होगा। तो सबसे पहले पहला भागा में देखेंगे तो हमारा भाज्य यानी कहने का मतलब ए का मान जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा 225 होगा, बी का मान यानी भाजक हमारा क्या होगा 135 होगा, और क्यू का मान यानी हमारा भागफल क्या होगा 1 होगा, और हमारा शेषफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 90 यानी 90 हो जाएगा, आर का मान हमारा 90 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला है। फिर से मैं समझा दूँ, सबसे पहले पहले भागे में आएंगे तो पहला भागा में हम भाज्य भाजक और भागफल को देखेंगे। तो ए जो हमारा है क्या है, ए का मान हमारा जो है भाज्य जो भाज्य हमारा क्या हो जाएगा 225, पी हमारा होता है भाजक तो भाजक हमारा हो जाएगा 135, और क्यू हमारा होता है भागफल तो क्यू हमारा हो जाएगा 1, और आर हमारा हो जाएगा शेषफल यानी 90। तो पहला भागा में बैठाएंगे तो हमारा ए का मान जो है वो कितना है 225 है, फिर बी का मान हमारा क्या है, तो बी का मान हमारा 135 है, गुना क्यू का मान हमारा क्या है, तो क्यू का मान हमारा 1 है, और आर का मान हमारा नीचे शेषफल क्या है, तो शेषफल हमारा 90 यानी 90 है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। मैंने यहाँ पे आपको भागा भी देकर बताया था कि आपको कौन सा भाज्य, कौन सा भाजक, कौन सा भागफल होता है। ठीक है, तो हम लोग देखो थोड़ा सा क्या होगा कि हम लोग बेसिक से समझ के ही आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला भागा आपका क्लियर हो गया, यानी हमारा ये हो गया भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, ये शेषफल हो गया। फिर सेकेंड भागा में आते हैं, तो सेकेंड भागा में हमारा देखेंगे यहाँ पे, तो ये इससे हमने इसमें भाग दिया, ये हमारा तो भागफल, ये हमारा शेषफल हो गया। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा क्या होगा 135 हमारा भाज्य होगा, और 90 हमारा क्या होगा भाजक होगा, और ये हमारा हो जाएगा भागफल, और नीचे हमारा जो आएगा वो क्या होगा शेषफल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सेकेंड भागा में, तो सेकेंड भागा में हमारा भाज्य क्या होगा 135 होगा, फिर भाजक हमारा क्या होगा, तो भाजक हमारा 90 होगा, भागफल हमारा क्या होगा, तो 1 होगा, और शेषफल हमारा क्या होगा, तो शेषफल हमारा हो जाएगा 45। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सेकेंड भागा तो आप समझ गए होंगे ना, ये मैंने सेकेंड भागा में आया तो हमारा जो हो गया ये ए का मान हो गया 135, बी का मान हमारा 90 हो गया, क्यू का मान हमारा 1 हो गया, और आर का मान हमारा 45 हो गया। अब यहाँ पे थर्ड भागा में आ जाएंगे, तो थर्ड भागा मैंने इससे 45 में 90 से दिया था, तो 2 बार में कटा तो शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 है, ये हमारा भागफल है, और ये हमारा भाजक है, जो कि भाग देने वाला जो संख्या होता है भाजक होता है, और ये हमारा भाज्य है। तो सबसे पहले देखेंगे थर्ड भागा में, तो भाज्य हमारा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और यहाँ पे भाजक हमारा क्या हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा, और भागफल हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और शेषफल हमारा नीचे क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आपको क्या करना है, इसको बनाते रहना है। ठीक है, तो शेषफल हमारा 0 आ गया, तो आगे अब हमको हल नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले HCF बताना था, तो यहाँ पे आपका इधर से थर्ड वाला संख्या 1 2 3, तो ये आपका हो जाएगा HCF। तो HCF आपका कितना आ गया 45। ठीक है, कितना आ गया 45। नहीं तो आपको यहीं से पता चल जाता है कि HCF कितना आ गया। जितना संख्या कटेगा, यानी जितना संख्या कटने पर 0 आ जाएगा शेषफल, समझो वो क्या आपका है, तो वही आपका HCF है। तो 45 से हमारा 90 कट गया तो शेषफल 0 आ गया, तो यानी 45 हमारा HCF आ गया। यहाँ पे हमारा HCF क्या हो गया 45। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत ही बेसिकली आसानी समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में 196 और क्या है, तो 196 और 38 22 जीरो है, तो यहाँ पे इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है 196 और 38 22 जीरो। तो सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। तो 196 से हम क्या करेंगे, 38 22 जीरो में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो आपको सबसे पहले पता है कि यहाँ पे ये कितना बार में लगेगा। तो यहाँ पे हमारा 196, यहाँ पे क्या है 38,220 है। तो यहाँ पे हम जब तीन संख्या है तो यहाँ पे भी तीन संख्या लेके चलेंगे। तो तीन संख्या हमारा 382 हो जाएगा। तो एक बार में लगेगा तो 100 कितना बार लगेगा, 96 बार में। दो बार में लगेगा तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार में ही लगाएंगे। तो एक बार में लगाएंगे तो अब इसको घटाएंगे तो इसको देगा हासिल 12, 12 में से 6 घटेगा 6 बचेगा, ये बचेगा 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा, हासिल देगा 17 में से 9 घटेगा 8 बचेगा, बच गया 2, 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 1। ऊपर से कौन सी संख्या उतरेगी, तो ऊपर से उतरेगी अभी 2। अभी हमारा शेषफल नहीं बचा है क्योंकि अभी ऊपर हमारा संख्या और है, तो संख्या तो अभी हम ऊपर से उतारेंगे ना। अब कितना बार में लगेगा, तो अब ये लग जाएगा आपका 9 बार में। कितना बार में लगेगा, 9 बार में। अब 8 बार में लगाओगे तो बहुत ही कम आएगा। जब 8 से इसमें गुना करोगे तो क्या आएगा, बहुत कम आएगा। 9 बार में लगाओगे तो क्या आएगा, उससे थोड़ा ज़्यादा आएगा, यानी 8 वाले से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो 9 बार में लगाएंगे तो 9 छः का 54 का 4 होगा, हासिल बचेगा 5। 9 उनमें 9 से गुना करेंगे 81, 81 और 5 हो जाएगा 86, 86 का 6 हासिल हो जाएगा 8। 9 में 1 से करेंगे 9, 9 8 हासिल था तो 9 8 हो गया 17, यानी कितना आएगा 1764 आएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको घटा लेंगे। तो फिर यहाँ पे घटाएंगे तो इसको देंगे हासिल, क्योंकि 2 में से 4 नहीं घटने वाला है तो इसको देंगे हासिल। तो 12, 12 में से घटेगा 4 तो हमारा 8 बच जाएगा। ये बच के हमारा कितना 5। अब 5 में से 6 भी नहीं घटेगा तो फिर इससे हासिल लेगा तो 15 हो जाएगा। 15 में से 6 घटेगा तो 9 बचेगा। और ये आपका बच गया 7, 7 7 खत्म, और ये भी एक एक क्या हो गया, खत्म। ऊपर से क्या उतारेंगे हम, तो ऊपर से उतारेंगे 0। क्या उतारेंगे, 0 उतारेंगे। अब यहाँ पे 0 जब उतार लिए, क्योंकि अभी हमारा शेषफल नहीं बच सकता क्योंकि हमारे ऊपर अभी संख्या है। तो जब तक ऊपर संख्या पूरी नहीं कटेगा तब तक हमारा शेषफल नहीं होता है, ठीक है। तो अब 196 है और भाग देना है हमको, और सॉरी लाना कितना है 980। तो 196 में कितना से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे तो मेरा 980 आ जाएगा। तो 5 से आप बेसिकली भाग कीजिएगा, 5 से तो हमारा 180 आ जाएगा। 6 पचे 30 का 0 होता है, 9 पचे 45, 45 और 3 हासिल 48 के 8 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, 900 कितना हो गया 80, ठीक है। तो शेषफल हमारा यहाँ तक 0 आ गया। अब यहाँ से हमारा जब शेषफल 0 आ ही गया तो हम आगे तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा शेषफल 0 ही लाना था। जब शेषफल 0 आएगा तो आपको आगे कुछ करना ही नहीं है, लेकिन हमको बनाना किस विधि से था तो उसका प्रयोग अब करेंगे। तो हमको बनाना था यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू और प्लस में क्या होता है, आर होता है। मैंने पहले बताया था कि हिंदी में बोला था कि ए को बोलते हैं भाज्य, बी को बोलते हैं भाजक, क्यू को बोलते हैं क्या, तो क्यू को बोलते हैं भागफल, और आर तो आपको पता है क्या बोलते हैं, तो आर को बोलते हैं शेषफल, ठीक है। आर को क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे भागा में आकर के हमारा भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल कौन है। तो देखो जैसे ही समझना यहाँ पे कि जो संख्या में हम भाग करते हैं वो हमारा क्या होता है, भाज्य होता है, और जो संख्या से भाग देते हैं वो क्या होता है, भाजक होता है, और जो भाग देने पर आता है वो क्या होता है, भागफल होता है, और नीचे जो आपका आता है वो क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है। शेषफल होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, भाज्य को बोलते हैं ए, भाजक को हम बोलते हैं बी, और भागफल को हम बोलते हैं क्यू, और शेषफल को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो ये पहला ही भागा में हमारा शेषफल 0 आ गया है। तो हमारा यहाँ पे जो यूक्लिड विभाजन होगा वो मात्र एक स्टेप होगा, ठीक है, एक स्टेप। मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया था कि जब हमारा यहाँ पे 3 भाग जो भागा था वो 3 फॉर्म में था, तो यहाँ पे मेरा जो था यूक्लिड विभाजन वो 3 फॉर्म में आया था, 1 2 3। तो जितना भाग में जो होगा भागा बटेगा उतना भाग में आपका यहाँ पे यूक्लिड विभाजन भी होगा। तो यहाँ पे भागा जो हमारा एक ही फॉर्म में आ गया है, तो हमारा यहाँ पे जो यूक्लिड विभाजन होगा वो एक ही फॉर्म में होगा। तो एक ही फॉर्म में कहने का मतलब कि हमारा जो एक ही बार भागा लगने के बाद ही शेषफल 0 आ गया। तो हमारा ए का मान जो भाज्य है वो कितना है, तो 38 22 0 हो जाएगा। भाजक यानी बी का मान हमारा क्या है, तो 196 है। भागफल हमारा जो क्यू का मान है वो कितना है, 195 है। और जो हमारा शेषफल आया वो कितना आ गया है, 0 आ गया है। शेषफल क्या आ गया है, 0 आ गया है।
अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि शेषफल हमारा 0 आ गया, लेकिन यहाँ से आपको HCF बताना है, तो यहाँ से आपको इधर 3 संख्या पीछे घूमना है, तो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, तो HCF आपका कितना हो जाएगा 196, 196 आपका हो जाएगा HCF। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितना से संख्या को भाग करने पर अगर शेषफल 0 आ जाता है तो वही आपका HCF हो जाता है। हमने 196 से भाग किया तो शेषफल 0 आ गया, तो हमारा 196 से ही भाग देने पर शेषफल 0 आ गया, तो हमारा 196 क्या हो गया HCF। तो आई होप कि आप यहाँ तक पूरा क्लियरली समझ गए होंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 3 को देख लेते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका है 867 और 255। तो हम इसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही बेसिकली आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 867 और 255 है, तो हमको 255 से किस में भाग करना है, 867 में, क्योंकि हमारा ये संख्या छोटी है, संख्या बड़ी है, और हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आपको भाग देना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 255 से क्या करेंगे, हम 867 में क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। तो ये संख्या कितना बार में लगेगा, ये संख्या आपको लगेगा 25 या 75, 3 बार में आपको लग जाएगा। तो 3 बार में लगाएंगे तो 5 या 15 का 5 आएगा, 5 या 15 एक 16 का 6 आएगा, हासिल 1 2 या 6 1 7, यानी कितना आएगा 765। फिर इसको घटाएंगे तो 7 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 6 में से 6 घटेगा 0 बचेगा, 8 में 7 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ये हमारा शेषफल हो गया, ऊपर संख्या अब नहीं है, ये शेषफल हो गया। तो जब शेषफल आ गया तो फिर क्या करना है, यही शेषफल से आपको इसमें क्या करना है, भाग करना है 255 में। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, भाजक है, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भागफल है, नीचे हमारा शेषफल। जब तक शेषफल हमारा 0 नहीं आएगा तब तक क्या करना है आपको, यहाँ शेषफल से फिर यही आपको क्या करना है, भाजक में क्या करना है, भाग करते जाना है। तो फिर इसमें हम इसमें भाग करेंगे तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में कितना आएगा, 204 आएगा। फिर इसको घटाएंगे तो 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, 5 में 0 घटेगा 5, ये आपका हो गया खत्म। फिर शेषफल हमारा कितना आ गया, 51। फिर 51 से हम इसमें क्या करेंगे, इस भाजक में क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे, क्योंकि हमारा शेषफल अभी तक 0 नहीं आया है। तो फिर 51 से हम 102 में भाग करेंगे, तो 51 से जब 102 में भाग करेंगे तो कितना बार में लगेगा, तो 51 से 102 में भाग करेंगे तो 2 बार में 102 आपका क्या होगा, कट जाएगा। तो 2 बार में कटेगा तो शेषफल क्या आ गया आपका, 0 आ गया। अब आगे आपको हल नहीं करना है, शेषफल 0 आने के बाद आपको आगे कुछ करना ही नहीं है। अब हमारा किस विधि से आपको HCF बताना है, तो यूक्लिड विभाजन से। किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है वो होता है A बराबर BQ और प्लस में होता है R। A को हम क्या कहते हैं, तो A को हम कहते हैं भाज्य, B को हम कहते हैं भाजक, Q को हम कहते हैं भागफल, और R को आपको पता है हम क्या कहते हैं, तो R को हम कहते हैं शेषफल। मैंने आपको पहले भी आपको मैं बताया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले यहाँ पे देखना है कि हमारा भागा कितना स्टेप में आया है। तो फर्स्ट भागा हमने यहाँ पे लगाया तो हमारा यहाँ पे शेषफल आ गया, यानी यहाँ पे मेरा यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट भागा हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक भाग किया तो ये सेकेंड भागा हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक भाग किया तो थर्ड भागा, यानी 3 भागा यहाँ पे हमारा चला है। तो सबसे पहले देखेंगे पहला भागा में। तो पहला भागा में हमारा जो होता है, जो संख्या से हम जैसे जो संख्या से जिस संख्या में भाग करते हैं तो हमारा हो जाता है भाज्य, तो ये हमारा हो जाएगा भाज्य। और जिससे भाग करते वो क्या होता है, तो वो होता है आपका भाजक, और जो भाग देने पर आता है वो क्या होता है, भागफल। ठीक है, भागफल आता है, और नीचे आपका जो आता है वो क्या होता है, शेषफल, यानी ये आपका R होता है। तो भाज्य हमारा जो होगा वो A का मान होगा, भाजक हमारा B का मान होगा, भागफल हमारा Q हो जाता है, और शेषफल हमारा क्या होता है, R हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे पहला स्टेप में। तो हमारा भाज्य कितने, A का मान कितना होगा, 867। फिर B का मान हमारा क्या होगा, 255 गुने Q का मान हमारा क्या होगा, तो भागफल हमारा हो जाएगा 3, और शेषफल हमारा यहाँ पे कितना आ गया, जैसे पहले भागा में भाग किया तो शेषफल हमारा कितना आ गया, 102। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकेंड भागा में आएंगे तो सेकेंड भागा हमारा ये है, फर्स्ट भागा में हमारा शेषफल 102 आ गया। सेकेंड भागा में आएंगे तो जो संख्या से हम भाग देते हैं वो हमारा क्या होता है, भाजक। जिस संख्या में भाग करते हैं वो क्या होता है, भाज्य, और जो संख्या में भाग देने पर आता है भागफल, और नीचे आपका शेषफल। तो यहाँ पे हमारा भाज्य जो हो जाएगा वो कितना होगा, 255 होगा।
फिर हमारा ए का मान कितना होगा, तो ए का मान हमारा हो जाएगा 102 गुने बी का मान हमारा कितना होगा, तो बी का मान हमारा हो जाएगा 2 प्लस में हमारा शेषफल जो है यहाँ पे कितना आ गया है, तो शेषफल हमारा यहाँ पे आ गया 51। ठीक है, सेकेंड भागा में हमारा ए का मान 255, बी का मान हमारा 102 आ गया और क्यू का मान हमारा 2 आ गया और शेषफल यहाँ पे हमारा 51 आ गया। ठीक है, और आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक ऐसा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है और आप जिस साल भी आप एग्जाम देने वाले हैं वो आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष क्या होगा, एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड भागा तक हो गया। अब थर्ड भागा में आएंगे तो इसमें आते हैं तो हमारा ए का मान कितना हो जाएगा 102 और बी का मान हमारा क्या हो जाएगा 51, क्यू का मान हमारा क्या हो जाएगा 2 और शेषफल हमारा नीचे क्या आ गया 0। तो शेषफल 0 आने के बाद आगे आपको कुछ करना है नहीं है, आपको आगे हल भी नहीं करना है। तो हमको HCF बताना है तो इधर से 3 संख्या गिनना है 1 2 3। तो यहाँ पे HCF हमारा कितना आ गया, तो HCF हमारा आ गया 51। नहीं तो आपको HCF तो यहीं से पता चलता है कि जो संख्या से हम जिस संख्या भाग देते हैं अगर शेषफल 0 आता है तो वही हमारा HCF। 51 से भाग देने पर शेषफल 0 आ गया तो HCF हमारा 51 हो गया। तो HCF हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 51 हो गया। यही आपका हो गया आंसर। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी समझ में आ गया जो कि बहुत ही मैंने आसानी से समझाने का प्रयास किया। आई होप कि आपको बहुत ही बेसिकली आसानी समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 नंबर, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको भी बहुत ही आसानी से हम क्या करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया था कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है। तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो कैसे उसको हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब हम इसको हल करेंगे यानी आंसर सबसे पहले जब हम इसको निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको कि यहाँ पे आपको मान करके बनाना है। तो कैसे मानेंगे समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे माना कि ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ए हमारा क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे हमारा बी और क्या बताना है, तो यहाँ पे बी का मान और क्यू का मान सबका मान निकालना है। तो सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे कि ए हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पे देखना है कि किस फॉर्म में लाना है, 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में लाना है। तो अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला जो होता है ए बराबर BQ प्लस क्या होता है, आर होता है। तो अगर हम इसको बैठा देते हैं, समझिए ए तो मेरा धनात्मक पूर्णांक हो गया, बी हमारा जो यहाँ पे मान लेते इसको बैठाते हैं तो 6q+ क्या होगा, यानी यहाँ पे 6q+ हो जाएगा आर। तो हमारा बी का जो वैल्यू हो गया है, यहाँ से पता चल रहा है कि बी का मान हमारा क्या दिया गया है 6। बी का मान हमारा क्या है 6 है। तो यहाँ पे बी हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 6। तो बी हमारा हो गया 6। तो बी हमारा जब 6 आ गया तो बी हमारा 6 जो है तो बी क्या है, जैसे यूक्लिड विभाजन में होता है तो ये हमारा ए क्या होता है, तो ए हमारा भाज्य होता है और बी हमारा क्या होता है भाजक और क्यू हमारा क्या होता है भागफल और आर हमारा शेषफल होता है। तो बी हमारा यहाँ पे क्या है, तो बी हमारा यहाँ पे भाजक है, भाजक। तो हमने ए का तो एक धनात्मक पूर्णांक माना है, बी का मान भी आपको पता चल गया, इस फॉर्म में दिया था इससे हमारा बी का मान भी निकल गया। तो अब हमारा बचा किसका, तो क्यू। तो क्यू हमारा को क्यू जो है तो क्यू का क्यू ही दिया हुआ है। अब हमको आर का मान बताना है। तो आर का मान कैसे निकालेंगे, तो आपको एक बात समझना है कि जब क्यू बी का मान जब 6 है यानी भाजक आपका 6 है तो जो यहाँ पे शेषफल होगा वो बिल्कुल भाजक से क्या होगा, कम होगा। तो शेषफल यानी आर का मान हमारा क्या क्या हो जाएगा, तो आर का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर के 5 तक, यानी 6 से छोटा सब। तो 0 होगा, फिर क्या होगा 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा और फिर 4 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा। ये हमारा आर का मान यानी शेषफल निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए को कोई धनात्मक पूर्णांक मानना है, बी आप जिस फॉर्म में यहाँ पे जो दिया रहेगा उसी फॉर्म से बी का मान पता कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 6q+1 ना दे करके 4q+1 देता तो हम बी का मान क्या बताते, तो बी का मान यहाँ पे मेरा हो जाता 4q, यानी बी का मान हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, तो बी का मान हमारा 4 हो जाता। और 4 हो जाता तो यहाँ पे कहने का मतलब कि भाजक अगर 4 है तो शेषफल क्या होता 4 से कम, तो 4 से कम 3 तक होता, 0 1 2 3 होता। तो यानी बी का मान जब हमारा 6 है तो 6 जो हो गया भाजक। और भाजक हमेशा क्या होता है कि जो भाजक होता है शेषफल क्या होता है उससे कम होता है। तो भाजक हमारा 6 है तो इससे कम शेषफल कौन कौन सा होगा, 0 1 2 3 4 5 तक होगा।
अब यहाँ से हमको क्या करना है कि बारी बारी से हमको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला पे जांच कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू और प्लस में क्या होता है, आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो हमने ए को क्या माना है, धनात्मक माना है पूर्णांक। वी का मान हमारा क्या है, तो बी का मान हमारा 6 है। क्यू का क्यू होगा, आर हमारा यहाँ पे आर का आर रहेगा, क्योंकि हमने आर का मान क्या करेंगे, बारी बारी से रख करके और प्रत्येक को हम क्या करेंगे, जांच कर लेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा बन गया यूक्लिड विभाजन का, ये आपका नया फार्मूला। इसी पे आपको क्या करना है, सभी को मान को बैठाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि आर बराबर, माना कि आर बराबर क्या मान लेते, सबसे पहले 0। माना कि आर बराबर क्या मानेंगे, 0। तो ए बराबर हमारा क्या होगा, तो मेरा ए बराबर जो फार्मूला नया बना वो क्या है, 6Q और प्लस में क्या है, आर है। तो अब यहाँ पे हम आर का वैल्यू बिठाएंगे तो 6Q का 6Q रहेगा, आर का मान कितना हो जाएगा, 0। और जब 0 हम किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो संख्या का संख्या रहता है, तो 6Q का 6Q रहेगा, यानी हमारा यहाँ पे ए बराबर 6Q आ गया। फिर उसी प्रकार आर का मान हम 1 भी बैठा लेंगे। तो माना कि आर बराबर अब क्या रखेंगे, 1। तो जब माना कि आर बराबर 1 रख लेते हैं, तो 1 रखेंगे तो फिर यही फार्मूला पे बैठेगा हमारा। तो ए बराबर क्या है मेरा, 6Q और प्लस में आर है। तो आर का मान 1 रखना है, तो 6Q और आर का मान क्या होगा, 1, यानी 6Q प्लस 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या रखेंगे, आर बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो लिखेंगे माना कि आर बराबर 2। तो आर बराबर 2 अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या होता है फार्मूला, 6Q और प्लस में 1 प्लस में आर होता है। तो आर के मान हमारा 2 रखना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6Q और प्लस में क्या हो जाएगा, 2। फिर लिखेंगे माना कि आर बराबर क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। तो फिर यहाँ बैठाएंगे तो ए बराबर क्या होगा, 6Q प्लस आर, आर का मान क्या रखेंगे हम, 3। तो 6Q प्लस क्या हो जाएगा, 3। फिर उसी प्रकार हम 4 भी रख लेते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे माना कि आर बराबर क्या रखने पर, 4। तो वही फार्मूला आपको लगाना है जो ए बराबर नया बनाए थे, 6Q प्लस यहाँ 6Q प्लस में आर। तो आर का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 4 हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम आर का मान क्या रखेंगे, 5, माना लिख देंगे माना कि आर बराबर 5 रखने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये बड़ा फार्मूला होता है 6Q प्लस आर होता है। आर का मान कितना रखेंगे, 5। तो 6Q प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सभी मान को 0 से लेकर के 5 तक को सभी को यहाँ पे मैंने बैठा दिया। ये आपको नया वाला जो फार्मूला बन गया 6Q प्लस 4 6Q प्लस आर पे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको बताना है कि दर्शाना था कि इसमें से धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है। तो आपको ये बताना है कि जो यहाँ पे हमने जो निकाला है, एक सेकेंड, जब मैं यहाँ पे जो मैंने निकाला है इसको, ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब इसको निकाल दिया जो कि 6Q प्लस 1 6Q प्लस 0, तो यहाँ पे हमारा जो आ गया ये क्या, 6Q आ गया, 6Q प्लस 1 आ गया, और यहाँ पे हमारा 6Q प्लस 2 6Q प्लस 3 6Q प्लस 4 6Q प्लस 5। इसमें से आपको विषम पूर्णांक को बताना है। तो विषम पूर्णांक के मतलब जो संख्या 2 से नहीं कटता है, तो ये तो सबसे पहले क्या होगा आपका, ये तो आपका सम पूर्णांक होगा, क्योंकि ये आपका 2 से कटने वाला है। यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 जो है क्या है, एक विषम पूर्णांक है, तो ये वाला आपका हो जाएगा विषम पूर्णांक, ये तो होगा नहीं। ये आपका क्या होगा, ये इसको हम कट कुट कर देते, ये आपका नहीं है, ये आपका क्या है, विषम पूर्णांक है। 2 भी आपका सम पूर्णांक होता है, तो ये भी आपका क्या होगा, नहीं होगा। 3 आपका विषम पूर्णांक है, तो 3 भी हो जाएगा। 4 आपका सम पूर्णांक है, भी नहीं होगा। 5 आपका क्या है, तो 5 आपका विषम पूर्णांक है, तो 5 भी होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे विषम पूर्णांक पूछ रहा है, तो हम विषम पूर्णांक को ही लिखेंगे। अगर हमसे सम पूर्णांक पूछेगा तो सम पूर्णांक को लिखेंगे, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है ऊपर, तो हमसे पूछा गया है विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक हमारा कौन कौन सा है, तो विषम पूर्णांक हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस हो जाएगा 3 और 6Q प्लस हो जाएगा 5, यानी 3 को हमारा विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप का होता है, विषम पूर्णांक
का रूप का होता है, रूप का होता है। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर जो कि आपको बताना था। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा। और आपको यहाँ पे अगर डाउट लगता है तो आपको फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे आपको यहाँ पे करना क्या है कि जब भी यहाँ पे जो दिया रहेगा इस फॉर्म में, तो पहले आपको इसी पे आपको क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम जो होता है इसका फार्मूला लगा करके जांच करना है। तो इसका फार्मूला होता है A = BQ+R। तो आपको यहाँ से पता चलता है, जो कि मानो कि मैं पहला उठा लिया 6Q+1 को, ठीक है। यहाँ पे तो 6Q+1 में हम देखते हैं कि B के पास हमारा क्या 6 है, तो यानी B का मान हमारा 6 हो जाएगा। अब R का मान, तो अगर B का मान 6 निकल गया तो R का मान तो अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि 6 से सभी संख्याएं कम वाला हो जाएगा। तो 6 से कम में कौन कौन होता है 5 तक, तो 0 से लेकर 5 तक हमने यहाँ पे R का मान पता कर लिया। अब बेसिकली आपको यहाँ पे सबको बैठा लेना है, और बैठाने के बाद आपको बताना है कि विषम पूर्णांक कौन कौन है। तो ये तो आपका हो जाएगा 6Q सम पूर्णांक, 6Q+1 विषम होगा, 6Q+2 सम होगा, 6Q+3 भी क्या होगा विषम होगा, 4 आपका सम होगा, 5 आपका विषम होगा। तो यहाँ पे 3 को विषम पूर्णांक हो गया, तो मैंने तीनों को यहाँ पे लिख दिया, यही आपका हो गया आंसर। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक वैन के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों का अधिकतम संख्या आपको बताना है जिसमें वो मार्च करेंगे। तो सबसे पहले स्तंभों का अधिकतम संख्या निकालने के लिए क्या करना आपको, कि आपको क्वेश्चन नंबर कितना था, यहाँ पे 3 था। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आपको स्तंभों का अधिकतम संख्या निकालना है। तो आपको कितना कितना दिया है, 616 और क्या दिया है, 32 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, 616 और 32 है। तो आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। लिखेंगे कि परेड वाली सदस्यों की संख्या, लिखेंगे यहाँ पे परेड वाली सदस्यों की संख्या, परेड वाली सदस्यों की संख्या मान लेते हैं कितना दिया है हमारा, 616। और यहाँ पे आपका जो है एक दिया है आर्मी की टुकड़ी की संख्या, ठीक है। तो आर्मी की टुकड़ी की संख्या कितना दिया है, जो आर्मी की है वो टुकड़ी की संख्या दिया कितना है, टुकड़ी की संख्या वो आपको कितना दिया है, संख्या कितना दिया है, तो आपका 32 दिया है। संख्या यहाँ पे लिख लीजिएगा, 32 दिया है। तो अब यहाँ पे हमको निकालना है कैसे, तो समझिएगा। स्तंभों की संख्या बता रहा है, तो कितना स्तंभ मतलब वो मार्च कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि 32 और 616 इसको आप क्या कीजिएगा, यूक्लिड विभाजन से इसका HCF निकाल लीजिएगा। तो 32 हम क्या करेंगे, 616 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ये कितना बार में लगेगा, तो ये आपको लग जाएगा 32 से दूना 64 ज़्यादा हो जाएगा। तो 32 एकम 32 दो संख्याओं पे चलेगा। इसको देंगे हासिल, तो 11 में से 32 दूना 64, इसको सॉरी 1 मिनट, 32 एकम 32 लगाए ना। तो 11 में से 2 घटेगा तो 9 बचेगा, ये बचेगा 5, 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा। ऊपर से क्या उतारेंगे अब 6। अब ये कितना बार में लगेगा, तो ये आपको लग जाएगा 8 बार में। तो 8 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 के 6, और नहीं सॉरी 9 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा होगा, ठीक है। 8 बार बहुत छोटा होगा, 9 बार में लगाइएगा, 9 बार में। 9 दूना 18 के 8 होगा, हासिल 1, 9 तिया 27, 27 और 1 28 होगा। फिर इसको घटाएंगे, ठीक है। तो इसको देंगे हासिल, तो 16, 16 में से 8 घटेगा तो 8 बचेगा। इसको दे दिया हासिल, तो बच गया 8, 8 8 खत्म, ये भी आपका खत्म हो गया। यानी यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया। लेकिन हमको क्या कहता है यूक्लिड विभाजन, कि आपको क्या करना है, जब तक काटना है जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आता है। तो फिर इस शेषफल से हम इस भाजक में क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। तो 8 से किस में भाग करेंगे, 32 में। तो 8 से 32 कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में 32 कट जाएगा। तो शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमको आपको बताना है कि स्तंभों की संख्या क्या है। तो देखो यहाँ पे HCF क्या होता है, कि जो संख्या से कटने पर शेषफल 0 आ जाएगा वही आपका HCF होगा। तो 8 से कटता तो क्या शेषफल 0 आया, तो HCF हमारा क्या हो गया, 8। HCF कहने का मतलब है कि आपका स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो लिख देंगे स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। तो स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, ठीक है। स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियरली कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आता है, लेकिन आप क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा देखने में भारी लगता है। लेकिन यहाँ पे आपको इस वीडियो में बेसिकली बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा और आप कभी भी आप अपने एग्जाम में नहीं छोड़ पाइएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो परिमेयता का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। पूर्णांक m के लिए बताना है कि 3m और 3m+1 का रूप का होता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पर यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग बताना है जिस m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। तो कैसे इसको हल करेंगे सबसे पहले समझिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आंसर में लिखेंगे माना कि ए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए कोई क्या है, धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। माना कि ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, मान लिया, ठीक है। माना कि ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे हमको b का भी मान बताना है क्योंकि हमको यूक्लिड विभाजन का भी प्रयोग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया किस फॉर्म में से समझिएगा। तो 3m में दिया है, तो 3m है, 3m प्लस क्या है 1 के रूप में दिया गया है, यही हमको लाना भी है। और यूक्लिड का फार्मूला क्या होता है, तो a बराबर होता है bq प्लस r होता है। bq प्लस क्या हो जाएगा r। तो यहाँ पे देखना है कि b का मान जो हमारा क्या हो जाएगा, तो b का मान हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। b का मान क्या हो जाएगा 3। r का मान आप बेसिकली यहाँ पे जब b का मान 3 है तो b कहने का मतलब समझिएगा, जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया है 3m+1 के रूप में। तो अगर यहाँ पे हम 3m+1 जो हो जाएगा, जैसे हम a बराबर मान लेते हैं bq प्लस r मेरा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे दिया किस रूप में है, तो दिया है हमारा इस ए 3m+1 के रूप में, 3m के रूप में। तो b का मान अगर हमारा क्या हो जाता है 3, b का मान क्या हो जाता है 3, तो b हमारा क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन में b हमारा जो होता है, a हमारा क्या होता है, भाज्य होता है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, और गुणे में क्या होता है, भागफल, और प्लस में क्या होता है, तो प्लस में होता है शेषफल। यहाँ तक, यहाँ समझिएगा ध्यान से। अगर हमारा b का मान 3 है, यानी भाजक हमारा अगर 3 आ जाता है, तो शेषफल हमारा क्या होगा, तो शेषफल हमारा 3 से सभी छोटी संख्या होगी। यानी हमारा r का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा, ठीक है। क्योंकि 0 जो होता है, यानी शेषफल जो होता है r से मतलब शेषफल जो है वो भाजक से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। तो जब भाजक हमारा 3 है, तो 3 से छोटा कौन कौन होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो हमारा ये r का मान बेसिकली पता चल गया, b का भी मान पता चल गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन। आप बेसिकली यहाँ पे फार्मूला को आप शो करने के लिए इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ से हल करना है, b बराबर 3 और r बराबर यहाँ पे मान लीजिएगा इसी के साइड में 0 1 2 3। कैसे हुआ r बराबर पता चल गया आपको, क्योंकि जब भाजक यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे r का मान क्या होगा, भाजक से हमेशा कम होता है। तो भाजक से कम 0 1 2 होगा। अगर b का मान अगर 4 रहता तो यहाँ से 4 से कम कौन कौन होता, तो 4 से कम 0 1 2 3 होता। यानी हमेशा यही आपको याद रखना है कि शेषफल हमेशा क्या होता है, तो भाजक से हमेशा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे किस पे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे। तो इसका सूत्र होता है, आपको पता है कि a बराबर क्या होता है, तो a बराबर होता है bq प्लस क्या होता है, r होता है। जिसमें हमने यहाँ पे आपको लिख के भी बताया कि a को बोलते हैं भाज्य, b को बोलते हैं भाजक, q को बोलते हैं भागफल, r को बोलते हैं शेषफल। अगर आपका भाजक 3 है तो शेषफल क्या होगा, 3 से सभी संख्या होगी, यानी r जो है शेषफल। तो 3 से सभी छोटी संख्या कौन कौन होगा, 0 1 2 होगा। अब यहाँ पे हमारा a क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। b का मान हम कितना निकाले हैं 3, q का q होगा, r का मान आपको क्या करना है, यहाँ पे बैठा करके इसको जांच करना है। तो हम बारी बारी से r का जो मान है उसको बैठा लेते हैं और इसको हम जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, जब लिखेंगे यहाँ पे माना कि r बराबर 0 मानने पर, r बराबर 0 क्या करने पर, रखने पर, r बराबर 0 रखने पर। तो r बराबर 0 जब रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q, और r का मान क्या हो जाएगा 0।
ए बराबर क्या होगा 3q, और जोड़ेंगे जीरो तो क्या आएगा जीरो, मतलब जीरो को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो जीरो को जोड़ने पर क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा, सॉरी 3q हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, इस जो क्वेश्चन में कह रहा था क्या समझिएगा, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, यानी यहाँ पे हमको इसको वर्ग भी करना है। तो इसको हम वर्ग करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे आया क्या है, ए बराबर 3q। अब इसको हमको वर्ग भी करना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे वर्ग करने पर, लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो जब इसको हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इसको स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3q का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कर लेते हैं, ठीक है। ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ पे मानो 3 का स्क्वायर करना है, नहीं स्क्वायर का मतलब कितना बार लिखना होता है, 2 बार, तो 3q और गुना में 3q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है 3q लिखने में। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि मैंने लिख दिया ए स्क्वायर और 3 लिख दिया, और ये दोनों क्यू गुना होगा तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर, और गुने में क्या लिख दिया 3, तो फिर भी आपको वही आएगा, क्योंकि 3 का 3 लिखा है एगो, और ये दोनों क्यू को गुना किए तो क्यू स्क्वायर हो गया, और गुने में एक और 3 लिख दिए हैं, फिर गुना करेंगे तो 3 3 क्या आ जाएगा 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, और क्यू स्क्वायर आएगा, यही ना आएगा 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर। तो मैंने इसको 9 क्यू स्क्वायर को ऐसे लिखा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए यहाँ से क्या करना है समझिएगा, मैंने यहाँ से क्या माना, तो 3q² को हम मान लेते हैं m, क्योंकि हमको लाना किस रूप में है, 3m और 3m+1 के रूप में लाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 3q² बराबर क्या माना है m, तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 3q² के पास क्या लिख देंगे m, और गुने में क्या है 3, a² बराबर 3 में m से गुना करने पर क्या आ जाएगा 3m, ये आ गया एक, तो इसका नाम रख दो समीकरण 1। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 आ गया, ठीक है। यानी हम जब r का मान 0 रखे तो हमारा क्या आया 3m आया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जब इसको स्क्वायर किया तो a का स्क्वायर a² होता है, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9q², तो 9q² को हम ऐसे लिखे हैं, क्योंकि इस पर स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना, और जब इसको 2 बार गुना करेंगे तो फिर वही आएगा, क्योंकि देखो 3 तिया क्या आएगा 9, और क्यू में q² पहले से यहाँ पे गुना किया तो q² हो गया, तो 9q² ही आएगा। तो मैंने इसका पे आपको लिख के बताया कि 3 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा 9q² आएगा, जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा अलग अलग करके। अब यहाँ पे हमने 3q² को क्या माने हैं m, तो a² बराबर क्या होगा, 3q² के पास m बैठाएंगे और गुने में 3 है, गुना करेंगे तो क्या आएगा a² बराबर 3m, ये समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ पे हमने r का मान क्या बैठाया था 0, अब इसके बाद r का मान क्या बैठाएंगे, तो 0 के बाद क्या बैठाएंगे 1, तो अब r का मान 1 बैठा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि माना कि r बराबर 1 रखने पर, तो हमारा जो फार्मूला बना था वो क्या बना था, तो यहाँ बना था a बराबर 3q+r, तो इसी पे हम r का मान 1 रखेंगे, तो यहाँ पे था a बराबर 3q प्लस में क्या था r था, तो a बराबर हो जाएगा 3q, और r का मान हमने क्या रखा 1, तो 3q प्लस क्या होगा 1 होगा, 3q+1 होगा। लेकिन इसको क्या करना वर्ग भी करना है, तो इसको वर्ग भी कर लेते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पे वर्ग कर लेते, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर, जब इसको हम वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 3q, और प्लस में क्या होगा 1 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। 3q+1 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे करना क्या है सबसे पहले समझिएगा, अब a का स्क्वायर क्या होगा a², और ये हमेशा टूटेगा a+b के होल स्क्वायर पे, तो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a², और प्लस में क्या होता है 2ab, और प्लस में क्या होता है b² होता है। तो ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा b हो जाएगा, तो a हमारा हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, फिर 2ab है तो a हमारा हो जाएगा 3q, b हमारा 1 हो जाएगा, फिर b², तो b हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिएगा a का होगा a², 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, q का क्या हो जाएगा q², यहाँ गुना करेंगे 3 दूना कितना होगा 6q, और प्लस में यहाँ पे क्या होगा, तो प्लस में आपका हो जाएगा यहाँ पे 1,
प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना ऊपर करो तो 1 ही आता है। अब यहाँ से क्या समझना है समझिएगा, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर मान लेते हैं, ये दोनों में से हम 3 क्या कर लेते हैं कॉमा ले लेते हैं 3। तो जब 3 इसमें से कॉमा लेंगे तो 3 कॉमा लेंगे तो कितना होगा 3 3 9 और क्यू का क्यू स्क्वायर होगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्यू का क्यू होगा और प्लस में क्या है 1 है, प्लस में क्या है 1 है, प्लस में 1 ही है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि ये जो है 3 क्यू स्क्वायर और प्लस 2 क्यू को हम क्या मान लेंगे एम मान लेंगे। माना कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर क्या मान लेते हैं एम। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 और पूरा को हमने क्या माना एम प्लस में 1, तो 3m प्लस 1, ये आपका हो गया समीकरण 2। क्या हो गया समीकरण 2 आ गया। तो हमको जो लाना था वो क्या लाना था, तो हमारा 3m प्लस 1 भी आ गया और इसमें हमारा क्या आ गया तो 3m भी आ गया। और हमको यहाँ पे लाना क्या था, तो धनात्मक जो पूर्णांक था वो 3m और 3m प्लस 1 का रूप का ही लाना था। ठीक है, तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक जो हमारा यहाँ पे लाना था वो क्या 3m और 3m प्लस 1 का रूप का लाना था, जो बेसिकली आ चुका है। तो यहाँ पे लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, आप नीचे लिख दीजिएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यह सिद्ध होता है कि, यह सिद्ध होता है कि 3m और 3m प्लस 1 का रूप का होता है, का रूप का होता है। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है, जो आपको लाना था मैंने यहाँ पे बेसिकली ला दिया। आपको आई होप कि पूरा यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सब में क्या करना, आपको धनात्मक पूर्णांक a मानना है, b का मान आप जो भी इस फॉर्म में दिया रहेगा उसी से आपको b का मान पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे 3m ना देकर के अगर 4m रहता तो b का मान हमारा 4 हो जाता। ठीक है, तो फिर उसके बाद b का मान जब 4 है तो यहाँ पे आप b का मान जब 4 है तो r का मान कैसे निकालेंगे, तो 4 से कम वाला सब r का मान हो जाएगा शेषफल। b जो होता है भाजक होता है, r हमारा शेषफल होता है, शेषफल हमेशा कम होता है, तो 4 से कम जो भी रहता है वो क्या होता है शेषफल हो जाता है। आई होप कि आप यहाँ तक बहुत ही 4 नंबर तक समझ गए होंगे। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से जरूर देख लीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांकों का जो यहाँ पे है क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। हाँ चलिए, धनात्मक पूर्णांकों का घन क्या है, घन करना है। अभी हम वर्ग किए थे इसमें और इसमें अभी घन करना है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांकों का घन जो है वो 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया था कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 का रूप का होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी बहुत ही बेसिकली आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मानना है आपको, तो लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि, आंसर में लिखिएगा माना कि a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ तक आपको बेसिकली मान लेना है। अब यहाँ से क्या करना है कि हमको b का और यहाँ पे r का मान ज्ञात करना है। तो हम आपको क्या बताए थे, तो यहाँ पे हमारा जो b का मान होगा वो क्या होगा, 9 होगा। यूक्लिड विभाजन का जो फार्मूला होता है वो a बराबर क्या होता है, BQ प्लस r होता है। यहाँ पे दिया क्या है, a का तो उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक धनात्मक पूर्णांक हम मान चुके हैं। चलो a कोई पूर्णांक मान लिए हैं और यहाँ पे 9m हो जाएगा, तो b का मान हमारा क्या हो जाएगा 9, b का मान क्या होगा 9 हो जाएगा। तो b का मान तो आपको पता चल गया 9, तो b का मान जब 9 पता चला तो r का मान क्या होगा। यूक्लिड विभाजन में जो होता है a क्या होता है, भाज्य होता है, b क्या होता है, भाजक होता है, और q क्या होता है, भागफल, और r क्या होता है, शेषफल। r आपका होता है शेषफल, आप सही से यहाँ पे समझिएगा। तो यहाँ पे b जब हमारा भाजक जब यहाँ पे 9 है तो शेषफल यानी r हमारा क्या होगा, तो r यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो r जो होगा शेषफल से कम, सॉरी भाजक से कम होगा।
तो भाजक से कम कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 8 तक, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, यानी 0 से लेकर कहाँ तक होगा, 8 तक होगा। जब भाजक हमारा 9 है तो शेषफल क्या होगा, 0 से लेकर के 8 तक होगा, क्योंकि हमेशा भाजक से कम शेषफल होता है। ठीक है, तो यहाँ से b का मान और यहाँ पे r का मान आपका पता चल गया। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ पे आगे हम हल करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे b का मान क्या पता चला हमारा, तो b का मान हमारा क्या है, 9 है। जब b का मान हमारा 9 है तो r का मान क्या होगा, तो हम इसी से पता चल जाता है r का मान, क्योंकि b हमारा क्या होता है, भाजक होता है, और r हमारा क्या होता है, शेषफल। r हमारा क्या होता है, शेषफल। और शेषफल जब हमेशा क्या होता है, भाजक से कम होता है। तो 9 से कम कहाँ तक होगा, 8 तक, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, और कहाँ तक होगा, 8 तक होगा। अब यहाँ से हम बारी बारी से क्या करेंगे, प्रत्येक मान को बैठाएंगे और यहाँ पे आगे हल करेंगे। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे समझिएगा, तो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो हमने ए को धनात्मक पूर्णांक माना है, बी का मान हमने क्या निकाला था, 9, क्यू का क्या होगा, क्यू होगा, आर का मान यहाँ पे क्या करना है, प्रत्येक को बारी बारी से बैठा करके यहाँ पे आगे हल करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है नया फार्मूला बना, इसी पे हमको मान को पुट करना है, बैठाना है। अब सबसे पहले आते हैं मान को बैठाने पे। सबसे पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पे आर का मान सबसे पहले क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले माना कि आर बराबर क्या बैठाने पे, 0। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 9 क्यू, और आर का मान क्या होगा, 0। ए बराबर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 क्यू आएगा। ठीक है, 9 क्या आएगा, क्यू आएगा। अब हमको क्या करना है, इसका घन भी करना है, क्योंकि यहाँ पे घन करने के लिए कहा जा रहा है घन। तो घन करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ, घन करने पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर। जब इसका हम घन करेंगे तो हो जाएगा ए का क्यू, इधर क्या होगा, 9 क्यू का हो जाएगा क्यू। चलिए इसको अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बना लेते हैं। चलिए ये तो आपको समझाने के लिए किया गया था, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा बना लेते हैं। तो ए का क्यू करेंगे तो क्या आएगा, ए क्यू, और 9 को क्यू का मतलब हो गया कि 9 को कितना बार गुना करना है, 3 बार। तो 9 को हम 3 बार जब गुना करेंगे, 9 क्यू लिखा हुआ, ठीक है, अब समझ जाइएगा। ए क्यू का ए क्यू, 9 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 9 9 81, 81 9 होता जाता है 729, और ए को क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, यानी कितना हो जाएगा, क्यू के पावर 3 हो जाएगा, ये आएगा 729। ठीक है, अब यहाँ पे हम 729 को कैसे लिख सकते हैं समझिएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9 9 81, 9 9 81 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 9 81 लिख सकते हैं, और क्यू को गुना करो तो क्यू में क्यू से करें क्यू स्क्वायर, फिर एक और क्यू है तो क्या हो जाएगा, क्यू, यानी क्यू का पावर क्यू और 9, ऐसे तो लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि जब फिर इसमें 81 में 9 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 729 ही आएगा। चलिए तो इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं। हमको लाना किस रूप में है, तो 9m और 9m प्लस 8 के रूप में लाना है। ठीक है, 9m और 9m प्लस 1 छूट गया ना, हम लोग 1 छोड़ दिए, 9m प्लस 1 और यहाँ पे 9m प्लस 8 के रूप में लाना है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म में हमको लाना है। तो 9m हमको पहले लाना है, तो यहाँ पे हम 81 क्यू स्क्वायर को क्या मान लेंगे, m। ठीक है, 81 क्यू स्क्वायर को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि 81 क्यू बराबर क्या मान लेते हैं, m। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आप बेसिकली 9 9 81 और क्यू के गुना करेंगे तो क्यू आएगा, क्यू के पावर 3, और एक और 9 का 9 हो गया। ऐसे आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर गुना करेंगे तो 729 क्यू के पावर 3 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो मैंने 81 क्यू को क्या माना, 81 क्यू के पावर 3 को क्या माना, m। तो जहाँ पे 81 क्यू के पावर 3 उसको वहाँ पे क्या बैठाएंगे, तो वहाँ पे हम बैठा देंगे m। तो यहाँ पे हम कॉपी चेंज कर लेते हैं ना। चलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो 81 जो क्यू है यहाँ पे आपका m हो जाएगा। तो यहाँ पे ए क्यू बराबर
ए क्यू बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या बैठाना है एम, तो एम और गुने में क्या है 9 है, तो ए क्यू बराबर इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 9m आएगा। ये आपका हो गया समीकरण 1 हो गया। समीकरण क्या हो गया आपका 1 हो गया। उसी प्रकार हम r का मान क्या बैठाए थे 0। अब उसी प्रकार हम r का मान क्या बैठाएंगे 1 बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे 1, तो लिखेंगे माना कि r बराबर क्या बैठाने पर 1 बैठाने पर, माना कि r बराबर हम 1 बैठाते हैं, तो हमारा 1 बैठाना है किस पे, तो फार्मूला हमारा क्या है, तो इस पे बैठाना है, तो a बराबर 9q प्लस r पे, तो लिखेंगे यहाँ पे a बराबर 9q और प्लस में r का मान हमारा क्या बैठाना है, तो r का मान हमारा बैठाना है 1। चलिए अब यहाँ से हमको घन भी करना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, तो दोनों तरफ हमको क्या करना है घन करना है, दोनों तरफ घन करने पर जब इसका घन करेंगे तो a का क्या होगा a क्यू होगा। अब इसका हो जाएगा 9q प्लस में 1, इसका क्या हो जाएगा होल क्यू हो जाएगा, क्योंकि इधर भी घन करना है, और इसको घन करेंगे तो a का क्या होगा a क्यू होगा, और ये आपका टूटेगा a प्लस बी का होल क्यू पे। तो a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला जो होता है वो होता है ए क्यू प्लस होता है 3a² बी प्लस होता है 3ab² और प्लस में क्या होता है बी क्यू होता है। तो इसको पूरा को हम a मान लेंगे, पूरा को क्या मान लेंगे b। ए क्यू तो a में आपका हो जाएगा 9, क्यू का क्यू हो जाएगा, फिर 3a² होता है, तो a हमारा क्या है 9 है, क्यू है तो 3a², बी हमारा क्या है 1 है, फिर 3 होगा, a हमारा क्या है 9q है, फिर b², तो b हमारा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर होगा, फिर बी क्यू, तो b हमारा 1 है तो 1 का क्यू हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको यहाँ पे हम हल कर लेते हैं, तो ए क्यू का ए क्यू होगा, 9 को जब 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 9 को 3 बार गुना करने पर आता है कितना 729, कितना आएगा 729 आएगा, 729। और क्यू को भी 3 बार गुना करेंगे तो क्यू के पावर क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ 3 का 3, 9 का स्क्वायर 81 क्यू², और गुने में क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ गुना करेंगे तो कितना होगा 3 गुने क्या है 9 क्यू है, 1 का स्क्वायर 1 है, 1 को गुना करेंगे 3 बार तो क्या आएगा 1 आएगा, क्यू बराबर हो जाएगा 729 क्यू के पावर 3, इसको गुना करेंगे तो 81 कितना होगा 243 क्यू का स्क्वायर होगा, यहाँ गुना करेंगे तो 9 27 क्यू, और प्लस में क्या होगा 1 होगा, प्लस में क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ से क्या करने वाले समझिएगा, इसमें हम सब क्या करते हैं कि 9 इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, ये तीनों में से 9 क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, ए क्यू बराबर इसमें से 9 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये 9 से कटेगा 9 8 72 81 क्यू हो जाएगा क्यू, और इसको 9 से भागा देंगे तो 9 कितना बार में कटेगा, तो 9 से इसको भाग करेंगे तो कटेगा ये आपका 9 से कितना बार में कट जाएगा, तो 9 से आपको कटेगा, तो ये 9 से भागा देंगे तो 9 या 27 ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 9 दूनी 18 14 9 सत्ते 63 27 बार में कटेगा, ठीक है 27 बार में, यहाँ तो 27 क्यू के पावर क्या आ जाएगा स्क्वायर, 9 या 27 होता है, क्यू का क्यू होगा, और प्लस में क्या है 1 है, प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब हमने क्या करेंगे कि ये सबको पूरा को क्या मान लेंगे हम m मान लेंगे, लिखेंगे माना कि 81 क्यू के पावर 3 27 क्यू का स्क्वायर प्लस में 3q बराबर क्या मान लेते हैं m, तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9 का 9 पूरा हमने क्या माना m, और प्लस में क्या हो गया 1, तो 9m प्लस 1 आ गया, इसको नाम रख दीजिएगा समीकरण 2, क्या रखिएगा समीकरण 2 रखिएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे किसको, तो इसको हम देखेंगे अब यहाँ पे अभी हमारा 9q और 9q प्लस क्या आया है 1 आया है, लेकिन हमको लाना क्या है,
तो 9Q+8 भी लाना है। तो सेम आपको क्या करना है, 9Q1 भी आ चुका, 9Q भी आ चुका है, 9Q8 लाना है। तो सेम इसी प्रकार अभी हम R का मान अब क्या रखेंगे, तो R का मान यहाँ हम 1 रखे थे, तो अब R का मान 2 रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि R बराबर 2 रखने पर, ठीक है, फटाफट बना लेते हैं ना। तो इस पे हमको रखना है ये वाला फार्मूला पे, 9Q+R पे रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा A बराबर 9Q+R, A बराबर 9Q, R का मान क्या रखना है 2, और हमको क्या करना है, घन भी करना है। तो लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, घन करने पर लिख लीजिएगा आप, ठीक है। तो घन करेंगे तो हो जाएगा A का क्या होगा, AQ, और इसका घन करेंगे तो 9Q+2, दोनों पे क्या होगा, होल क्यू होगा। सेम आपको इसको A+B का होल क्यू पे तोड़ना है। तो ये आपका A होगा, ये B होगा, ये AQ का AQ रहेगा, AQ का क्या रहेगा, AQ। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा A और B, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है A+B का होल क्यू का, AQ + 3A² भी 3AB² + BQ। तो AQ तो यानी A आपका क्या है 9Q है, इसका हो जाएगा Q, फिर 3A² भी, तो 3A हमारा क्या है 9Q, इसका स्क्वायर होगा, फिर B हमारा क्या है 2 है, फिर 3AB² इन A हमारा क्या है 9Q है, फिर B² इन B हमारा क्या 2 है, तो 2 का स्क्वायर, फिर BQ, तो B हमारा क्या 2 है, तो 2 का क्यूब होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से अब क्या करेंगे समझिएगा, AQ का AQ होगा, ये फार्मूला पे बैठाया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको हल करेंगे तो 9 को गुना करेंगे 3 बार तो कितना आएगा, 9 9 81, 81 9 729, कितना आएगा 729, क्यू हो जाएगा, क्यू का क्यू होगा, फिर इसका 3 का 3 होगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 का स्क्वायर 81, Q² और गुने में क्या है 2 है, यहाँ गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ हम गुना करेंगे तो आएगा हमारा, इसको गुना करने पर कितना आ जाएगा, तो इसको गुना करने पर हमारा आएगा 9, इसको 3 हो जाएगा 9, और यहाँ पे 9 है, Q² है, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 2 को 3 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए AQ का AQ होगा, यहाँ पे इसको हम रहने देते हैं, 729 है, 729, Q के पावर क्या है 3 है, गुना करेंगे तो 3 का 3, 8 3 24, 243 आएगा। एक मिनट 2 छोड़ दिए ना हम लोग, चलिए फिर से गुना कर लेते हैं, 81 में 3 से करने पर कितना आ रहा 243, और फिर यहाँ पे 2 भी गुना करना है, तो इसको गुना करेंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी कितना आएगा 486, 486 आएगा, और Q के पावर क्या है स्क्वायर है, यहाँ गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 3 27, 27 में 4 से गुना करो, 7 चौक 28 का 88 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कितना आएगा 108, Q का हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस में क्या है 8 है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होने वाला है। चलिए आगे हम इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमारा जो आ गया AQ बराबर क्या आ गया 229, Q का पावर 3, 486 Q का स्क्वायर, यहाँ पे 108 Q स्क्वायर, और प्लस में क्या है, तो प्लस में यहाँ पे हमारा है B यानी 8 है। तो अब इसमें से हम क्या करते हैं, ये 9 यहाँ पे रहेगा आपका, ये तीनों में से हम क्या करते हैं 9 कॉमा ले लेते हैं। जब इसमें से 9 कॉमा लेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 81 बार में, 81 Q के पावर 3 होगा, फिर इसको भागा देंगे तो 9 5 45 होगा, 9 चौका 36, यानी 54 Q का पावर क्या स्क्वायर बचेगा, यहाँ भागा देंगे तो 9 एकम 9 होगा, 9 दूनी 18 होगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे 12 Q² और प्लस में इसमें से तो 9 कॉमा होगा नहीं, तो प्लस में 8 का 8 इधर ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं पूरा को क्या मान लूँगा, ये पूरा को हम मान लेंगे M, पूरा को क्या मान लेंगे M। तो लिखेंगे माना कि 81 Q के पावर 3, 54 Q का स्क्वायर, 12 एक सेकंड, हम लोग यहाँ पे ये Q² नहीं होगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पे बाय मिस्टेक गलत हो गया, यहाँ पे Q² नहीं होगा, सिर्फ 100 यहाँ पे आएगा 108 Q, ठीक है, तो यहाँ पे आपका Q² नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा खाली सिर्फ Q होगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पे क्या है, ये माना कि इसको
81 क्यू के पावर 3 54 क्यू स्क्वायर प्लस में 12 क्यू को क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एम। क्या मान लेते हैं एम। तो जब यहाँ पे पूरा हम एम बैठाएंगे तो क्या होगा 9 और ये पूरा क्या हो जाएगा बैठेगा तो एम है 9m + 8। अब इसको नाम रख दीजिएगा समीकरण 3। तो इसको हमने क्या मान लिया तो 9m + 8 आ गया, इसको हमने समीकरण 3 माना। अब हम समीकरण 1 में आते हैं सबसे पहले। तो समीकरण 1 हमारा जो यहाँ पे लाना पहले देखते हैं क्या था। तो लाना था क्या 9m या 9m + 1 या 9m + 8 यानी लाना था। हमारा क्या क्या आ गया तो यहाँ पे समीकरण 1 में हमारा क्या आया था। तो समीकरण 1 में हमारा यहाँ पे आया था, समीकरण 1 में 9m आया था। फिर समीकरण 2 में हमारा क्या आया तो समीकरण 2 में यहाँ पे हमारा आ गया 9m + 1 आ गया। समीकरण 2 में 9m + क्या आया 1 आया। समीकरण 3 जो हमारा यहाँ पे आ गया वो समीकरण 3 यहाँ पे हमारा आ गया 9m + 8 का आ गया, जो कि हमको ये तीनों लाना था। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब सबसे अच्छा तरीका से लिखेंगे जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 और समीकरण 3 से यह पता चलता है कि 9m, 9m + 1 या 9m + 8 का रूप का होता है यानी इस फॉर्म में होता है। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये आपको लास्ट में ऐसे लिख देना है। तो आज हम लोग यहाँ पे टोटल क्वेश्चन को बहुत ही बेसिकली आसानी समझ गए होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बेसिकली बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा, जो कि आज हम लोग 1.1 का जो था पूरा हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम लोग यहाँ पे प्रश्नवाली 1.1 को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नवाली 1.2 को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, वही बहुत ही आसानी से और एक एक पॉइंट को समझ करके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।